हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और मैं गारंटी देता हूं कि ये मैं आपकी जो 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी और आपको इसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए ना तो आप डिसलाइक कर देना, मगर ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा कि मैंने कैसे एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है। तो आपको डेफिनेटली उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी तैयारी करता था। ठीक है, जैसे आप लोगों के मन में डाउट आते हैं कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कैसे कट ऑफ जाएगी, तो वो हर स्टूडेंट के मन में आते हैं। मगर वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसको फॉलो करके जो है लोग एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, मैंने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए थे। ये मेरे रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और ग्रुप डी के साथ साथ जो है मैंने एसएससी के भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, CHSL का, CGL का, DSSB का, और सभी में सिलेक्शन लिया भी है। और ये मेरे मार्क्स हैं, रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोग। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, कौन सी ऐसी प्लानिंग की थी जिससे मैंने आप सभी एग्जाम में जो है सिलेक्शन लिया है और मेरे इतने मार्क्स आए थे। तो कुछ मैं आपको 5 से 6 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाले पॉइंट जो है आप लोग नोट करते रहेंगे और पूरा वीडियो का एंड तक देखेंगे, क्योंकि जिसमें लास्ट के जो 5वां और 6वां पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले क्या है कि मैं प्राइवेट जॉब करता था 2017 के आसपास, ठीक है। मगर जो है प्राइवेट जॉब में ऐसा लगा मुझे कि यार इसमें जो है आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मतलब पूरे लाइफ में जो है काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से था ही गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो 2018 के आसपास जो है वो जॉब छोड़ के मैंने जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट किया कि मेरे को अब तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी बुक लिस्ट बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो की थी। देखो, बेसिकली क्या है कि मैं तो अब एसएससी की तैयारी भी कर रहा था, तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ता था हिंदू का, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। मगर अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ तो मैथ्स में मैं किरण पब्लिकेशन की इस बुक को फॉलो करता था, आप देख सकते हो। किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की आप भी कोई सी बुक फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए मैं RS अग्रवाल की कुछ क्वेश्चन वहाँ से लगाता था, बाकी मोस्टली जो है मैं राकेश यादव सर की ये वाली बुक जो थी इसको फॉलो करता था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जीके के लिए अगर बात करूँ तो जीके के लिए मैंने लूसेंट नहीं पढ़ी, बहुत सारे लोग लूसेंट भी पढ़ते हैं, अच्छी बुक है वो भी। मैंने जो है मनोहर पांडे पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, डिटेल में इसमें थी चीज़ें और मतलब काफ़ी अच्छी थी, मुझे सही लगती है बुक ये वाली मनोहर पांडे। तो ये जो थी मैंने बुक को अपने जो है प्रेफर किया था। मगर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं कि अपना जो टाइम टेबल बनाते हैं वो टाइम वाइज बनाते हैं। मतलब मैं भी लाइब्रेरी जाता था तो मैं 9 बजे जाता था सुबह को और शाम को जो है 5 बजे आता था, ठीक। और रात को भी फिर घर आके जो है स्टडी करता था थोड़ी बहुत। मगर एक चीज़ है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपनी टाइम वेस्ट नहीं करता था, मैं अपने जो है टारगेट बना के पढ़ाई करता था। मतलब क्या है कि मेरे को दिन में अगर मैंने सोचा कि मैंने कहीं पे क्लास ली है किसी से, ठीक है, किसी से भी यूट्यूब पे, तो उसके बाद एक क्लास लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे को एक टारगेट है कि मेरे को मैथ्स के 70 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मेरा एक टारगेट है कि रीजनिंग मेरे को 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। जैसे मान लो रात हो गई, मेरे 50 क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो मेरा टारगेट होता था कि जब तक ये पूरे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे ना, 50 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, जब तक जो है मैं अपना जो है रात को सोऊंगा नहीं, पहले मैं अपने क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। ये 50 क्वेश्चन लगाने तो रोज़ लगाने अब चाहे रात को कितनी भी देर हो जाए, ठीक है। अगर मैं जैसे मान लो कि 11 बजे सोता था तो रात को चाहे 11:30 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, मगर जब तक मेरे मैथ्स के 70 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं जब तक सोऊंगा नहीं, ठीक है। मैं नींद अपनी कम कर दूंगा, मगर मैं अपना टारगेट नहीं जो है छोड़ूंगा। तो आप लोगों को भी बस यही करना है कि आपके जो छोटे छोटे गोल हैं, मतलब बहुत लंबे गोल नहीं बनाने, क्योंकि ये जो है आपकी मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि आप 2 दिन जो है 15-15 घंटे पढ़े और उसके बाद जो है आपने पढ़ाई छोड़ दी। ये बहुत लंबा गेम होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो, या NTPC की तैयारी कर रहे हैं जो, तो उनके लिए अभी काफ़ी टाइम है, 100 दिन है अभी कम से कम जो है NTPC में 100 दिन लगेंगे कम से कम, ठीक है। और ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी में 120 दिन के आसपास, अभी आपको कम से कम बता रहा हूँ कि आपको 120 दिन के आसपास लगेंगे। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया सही से, ठीक है। तो ये बहुत लंबा जो है वो होता है, टाइम होता है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा छोटे छोटे अपने गोल बनाने कि मेरे को आज इतना करना है, एक हफ्ते में इतना करना है, बस, ठीक है। हफ्ते के आपको टारगेट बनाने हैं, पूरे जो है महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के टारगेट नहीं बनाने। एक हफ्ते के छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसको कंप्लीट करते चलो, आपका मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और आपको धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस भी मिलती रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज़, आप लोग एक चीज़ याद रखना, जब GS की जब भी पढ़ाई करेंगे GS में, क्योंकि GS में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, हर एग्ज़ाम में ही आए थे, ठीक है। और GS में क्योंकि मैंने GS पढ़ाई भी है पिछले काफ़ी टाइम से, मैं टेक्स्ट बुक में भी GS पढ़ाता था। तो GS में आप लोग क्या करेंगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे GS में, तो कोशिश ये करेंगे कि GS में अगर मान लीजिए आप 3 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, तो 3 घंटे में ये कोशिश कीजिए कि 1.5 घंटे 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ें, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आप ऐसा कर सकते हैं कि 1.5 घंटे जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल अब तो है नहीं, खैर। जैसे 1.5 घंटे मान लीजिए आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया और शाम को जो है 1.5 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली। इस तरीके से आप लोगों को 2-2 सब्जेक्ट जो है स्प्लिट करके पढ़ना है। GS को हमेशा आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे 2 फायदे होंगे, आपको जल्दी भी खत्म होगा सिलेबस, दूसरी बात आपका आउटपुट बढ़ेगा।
मान लो 3 घंटे हम एक ही सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा आउटपुट थोड़ा कम होता है और थोड़ी सी बोरिंग सी होने लगती है वो चीज़, ठीक है। और जब बोरिंग जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि अपना आउटपुट जो है उतना आ नहीं पाता। तो आप लोग अगर दो सब्जेक्ट लेकर चलेंगे जीएस में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप तैयारी करेंगे ना तो जर्नी बड़ी मतलब जो है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो आस पड़ोस रिश्तेदार, ठीक है, जो दोस्त यार हैं, ये सारे लोग बड़ी दिक्कत देते हैं कि भाई क्या रहा तुम्हारा, कब है एग्ज़ाम, कब है सिलेक्शन, क्यों नहीं हुआ, एग्ज़ाम कब है, मतलब क्या कर रहे हो, नौकरी कब लगेगी, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये बड़ी दिक्कत देती हैं। तो आप लोग एक तो कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने ऊपर कि भाई हाँ नौकरी हम ले लेंगे एक, ठीक है। बिल्कुल भी दिमाग में ये आने ही नहीं चाहिए कि पता नहीं सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। बिल्कुल दिमाग में आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मेरी जॉब तो लग के रहेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, एनवायरनमेंट आपको ठीक रखना है। जो इस तरीके के लोग हैं उनसे दूर रखो, ठीक है। चाहे 2 लोगों के साथ रहो मगर 2 लोग वो होने चाहिए आपके साथ जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको हमेशा जब आपको लगे ना कि पढ़ाई नहीं हो पा रही और एग्ज़ाम की डेट नहीं आई अभी तक, जब आपको डिमोटिवेट हो, तो वो 2 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनसे आप बात करो, फ़ोन करो उनको या उनके पास जाओ, तो वो छुटते ही सिर्फ ये बोलें कि भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग के रहेगी। बस आपको इतना कोई बोल देना, ऐसे 2 लोग भी आपके साथ हों तो डेफिनेटली जो है आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। मगर 20 लोग अगर ऐसे हैं आपके पास पड़ोस में जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस जर्नी में, ठीक है। कम लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया थोड़ा सा कम कीजिए चाहे, ठीक है। रील्स को जो है देखना थोड़ा, क्योंकि आजकल क्या होता है रील देखनी स्टार्ट की, रील तो पहली रील तो लगाई थी हमने जो है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, और करते करते वो 10 सेकंड की रील कब जाके जो है आधे घंटे में बदल जाती है, और आधे घंटे से 1 घंटे में बदल जाती है। और फिर युवराज सिंह के 6 छक्के और पोलार्ड ने जो 5 छक्के मारे थे और ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका, ये वाली रीलें शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, और कहाँ से कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। और फिर रिग्रेट होता है कि इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को अवॉइड करना है, रील वगैरह को, ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुक लिस्ट बताई है, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में बताया है आप लोगों को, जीएस कैसे पढ़नी है, आपकी पढ़ाई आपको टाइम बेस की जगह जो है टारगेट बेस करनी है, छोटे छोटे टास्क बनाने हैं, छोटे छोटे गोल को जो है अचीव करना है। मोटिवेशन के लिए आप लोग हफ्ते में या 10 दिन में जो है कोई सी भी मूवी देख सकते हैं। मोटिवेशनल मूवी बहुत सारी पड़ी है, उसको देख के थोड़ा मोटिवेट हुई है, ठीक है। रील देखने से अच्छा है हफ्ते में एक बार टाइम निकालिए और एक आध मूवी देख लीजिए मोटिवेशन का, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में आपको एक ना एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा मोटिवेशन का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस जर्नी में। जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो एक चीज़ और याद रखना आपको अपनी जर्नी में, एक पोमोडोरो टेक्निक है जो आपको फॉलो करनी है सभी को, और वो टेक्निक मोस्टली सभी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी करना है, क्योंकि हम लोग जो है इंसान हैं और हम कोई रोबोट तो है नहीं कि पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक लगातार पढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि या तो 25 मिनट आप पढ़ने के बाद 5 मिनट ब्रेक लेंगे, जब भी आप पढ़ाई करेंगे 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। या फिर जो है 1 घंटे में आप 50 मिनट जब पढ़ते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 50 मिनट पढ़िए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है उसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से काम करता है और कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसको आप फॉलो करके देखिए पहले 1 हफ्ते 10 दिन, 100% आपको जो आप खुद रियलाइज़ होगा कि यार ये टेक्निक जो है वो काम करती है। क्योंकि लगातार आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो 1 घंटे 2-3 घंटे बाद जो है आपका दिमाग वो ऐसा हो जाएगा, फिर बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा और आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, मगर जो है वो आउटपुट नहीं आएगा। मतलब जो आपकी कैपेसिटी है, जो आउटपुट आना चाहिए वो वाला आउटपुट नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है। और नेक्स्ट चीज़ है आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। मतलब चाहे आप 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़िए मगर रोज़ पढ़िए, ठीक है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि भाई एक मूवी देखी भाग मिल्खा भाग और ऐसा जोश चढ़ गया भाई अब तो मैं जो है करके ही रहूँगा, बिल्कुल सिलेक्शन लेके ही रहूँगा, और जो है 10 घंटे 15 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन 15 घंटे पढ़ लिया और तीसरे दिन गायब, ठीक है। तीसरे दिन ऐसा हो गया कि भाई पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा सबके साथ होता है कि 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद ऐसा ज़रूर होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, मगर आप लोगों को इतना लोड डालना ही नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है, जैसे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़िए स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए। जब पेपर आने वाला होगा तब आप लोगों को 14-15 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो टाइम चल रहा है, मैंने उनके लिए एक टाइम टेबल बनाया था टेक्नीशियन वालों के लिए, और वो टाइम टेबल 15-16 घंटे का था, ठीक है। तो जब टाइम आता है ना, जैसे एग्ज़ाम के करीब जब टाइम आता है तो 15-15 16-16 घंटे ही पढ़ना पड़ता है। तो ये मत समझिए, मगर अगर आप अभी से जो है बहुत बहुत ज़्यादा लोड डालेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो गाड़ी बैठ जाएगी और ब्रस्ट हो जाएगा और जो है फिर वो काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा धीरे धीरे हल्के हल्के अपना पहले डिसिप्लिन बनाइए, जो हल्के हल्के चलेगा धीरे धीरे 8 घंटे 9 घंटे, बहुत ज़्यादा लोड मत डालिए। बहुत ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जिससे इम्प्रैक्टिकल जिसको फॉलो ही ना कर पाओ, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा बना लिया सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लगातार पढ़ने का टाइम टेबल बना लिया, और 2 महीने के अंदर जो है हम सिलेबस को जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऐसा ना करिए, अभी टाइम है आपके पास, आराम से आप तैयारी कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए,
इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अगर इनको फॉलो करेंगे तो 100% जो है आपकी जर्नी में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बस एक आपको टारगेट रखना है कि सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, किसी और दूसरी चीज़ का सोचना ही नहीं है। बस आपको यही सोचना है कि मेरे को जॉब लेके रहनी है। देखो, अगर आप प्राइवेट जॉब करोगे कहीं पे तो वहाँ पे भी तो 8 घंटे 9 घंटे काम करोगे ना। तो आप 8-9 घंटे बस ये सोचो कि मेरी एक प्राइवेट जॉब है और मेरी जॉब ये है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। बस समझ लो कि आपकी जॉब लग चुकी है और आपका काम है सिर्फ आपको पढ़ना है 8 से 9 घंटे, और रोज़ पढ़ना है, ठीक है, रेगुलर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है चाहे किसी भी दिन, ठीक है। जैसे आप करते रहोगे, ऐसे करते रहोगे, धीरे 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 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपको इंप्रूवमेंट नज़र आने लगेगा। और आपको ये सोचना है कि इसकी जो सैलरी है वो आपको जॉइनिंग लेटर के रूप में मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ कि जब आपका जॉइनिंग लेटर आएगा ना, जब आपकी नौकरी लगेगी, तो जितने भी आपने सेक्रीफाइस किए ना, जितने भी दिन आपने पढ़ाई की है, वो सारा का सारा जो है आपको सब अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा उस दिन जो है ना। और जो दोस्त रिश्तेदार हैं उनके फेस देखने लायक होंगे, ठीक। जो आप लोगों की मतलब हार का जो वेट कर रहे हैं, जो जिन्हें मज़ा आता है ना आप लोगों की बर्बादी देखकर, जब आप दुखी होते हो तो वो चीज़ देखकर बड़ा मज़ा आता है कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को। तो उस दिन उनका जो फेस होगा ना वो देखने लायक होगा जिस दिन आपका जॉइनिंग लेटर आएगा, आपकी जॉब लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों की आगे मदद कर सकूँ। कोई भी मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, हार्ड कॉपी में भी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी इस चैनल पे आपको जो है आगे जो भी आपके डाउट होंगे वो सब बताऊँगा। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सभी लोगों को मैं जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।